भारत और बांग्लादेश के बीच आगामी 19 सितंबर से क्रिकेट टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी, जिसका पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। इसी की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 13 से 18 सितंबर के बीच एक कैंप लगाने का फैसला किया है, जिसमें ऑफ स्पिनर हिमांशु सिंह को बोर्ड ने सीधे बुलावा भेजा है। मूलतः सुल्तानपुर के रहने वाले हिमांशु मुंबई की तरफ से क्रिकेट खेलता है और पिछले कई मैचों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं कैंप में बुलावे की जानकारी लगते ही हिमांशु के परिवार, स्थानीय कोच और साथ ही खिलाड़ियों में बेहद उत्साह है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग जश्न मना रहे हैं। दरअसल हिमांशु सिंह का परिवार मूलतः सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के खरगा गांव का है, लेकिन वर्तमान में ये सभी नगर के विनोबापुरी मोहल्ले में रहते हैं। हिमांशु के पिता यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और इस समय बलिया में पोस्टेड हैं। मां गृहिणी हैं और एक बेटे के साथ यहीं रहती हैं, जबकि जुड़वा भाई के साथ हिमांशु मुंबई में रहकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। रविवार को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि हिमांशु को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कैंप के लिए बुलावा भेजा है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। परिवार के सदस्य एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। मां सुनीता की माने तो बचपन से ही हिमांशु को क्रिकेट खेलने का शौक था। वहीं बड़े भाई वैभव सिंह की माने तो घर परिवार से अलग मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहकर उसने बहुत स्ट्रगल किया है। उसका फल हिमांशु को जरूर मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हिमांशु का सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में हो जाएगा और देश के लिए क्रिकेट खेलेगा। बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। बधाइयाँ तो आ ही रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे का। बच्चा जो खुश है वो तो खुशी है, माँ बाप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत खुश हैं। कैसे प्रेरणा मिली उसको क्रिकेट खेलने की शुरू से? वो जब छोटा था, दो ही 3-4 साल का था, तभी वो चौका मारा था। बहराइच में थे इनके पापा, तो कहें कि सर इसको क्रिकेट में ही डालिएगा, और उसका मन भी था क्रिकेट खेलने का। तो कहें पढ़ाई लिखाई में भी उतना खर्चा लगेगा, इसी मारे उसको क्रिकेट में ही डाले। कितने साल हो गए बच्चे को वहाँ खेलते हुए? बच्चे को खेलते हुए मैं 7-8 साल तो हो ही गया, 7-8 साल हो गया। आप बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चे के शुभकामना क्या कुछ? हाँ, बच्चे को माँ बाप की शुभकामना तो हमेशा साथ ही रहती है बच्चे के लिए कि और आगे बढ़े। मेरा भाई छोटा भाई हिमांशु सिंह, उसको इंडिया की जो क्रिकेट टीम है नेशनल, उसमें एज अ नेट बॉलर उसको बुलाया गया है कैंप में। जो इंडिया और वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज़ मैच होने वाला है, उसके लिए उसको एज अ नेट बॉलर बुलाया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बधाई आ रही है, तो हम भी बहुत खुश हैं। आपके दो जुड़वा छोटे भाई जी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या सिलेक्शन एक भाई का हुआ है, अभी एक भाई संघर्ष कर रहा है? देखिए, संघर्ष तो पूरा जीवन सबको करना पड़ता है, वो तो अलग बात है। लेकिन संघर्ष इसने कम नहीं किया है। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है यहाँ पे। साल 2 साल में एक बार घर ही आता है वो, और हम लोग भी मिलने बहुत कम ही जा पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता फैमिली के साथ। फिर भी अभी भी मतलब बात करता है, हर दिन फ़ोन करता है। तो एक यहाँ देखिए, यहाँ से रहता था, फिर उसके बाद छोटे से कमरे में मुंबई में रहता था। वहाँ आप लाइफ़स्टाइल जान ही रहे हैं कि बहुत ही कैसे कैसे सबको रहना पड़ता है। बिना माँ बाप के रहा, अपना खाना पीना कैसे खाना, बहुत स्ट्रगल किया ही है उसने, और उसको फल मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? भविष्य के लिए चाहता हूँ कि वो इंडिया के लिए खेले, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बने। और अभी हमारी टीम को एक अच्छे ऑफ स्पिनर की सख्त ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि वो टीम में नाम जल्दी ही उसका आ जाए, और बाकी उसकी मेहनत के ऊपर है सब।
वहीं हिमांशु के भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बॉलिंग के लिए बुलावे की जानकारी लगते ही उनके साथी खिलाड़ी और कोच बेहद खुश हैं। कोच असद की माने तो हिमांशु की प्रतिभा को देखते हुए हमने उसे पहले ही मुंबई भेज दिया था ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। उनकी माने तो आर अश्विन रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में ऑफ स्पिनर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हिमांशु एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पिछले काफी मैच में उसका प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा है। शायद यही वजह है कि बांग्लादेश के लिए होने वाली टेस्ट सीरीज के ठीक पहले जो कैंप लगाया गया है उसमें हिमांशु को बुलाया गया है। उन्हें विश्वास है कि जल्द ही हिमांशु भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी प्रतिभा की बदौलत नजर आएगा। इसके लिए सभी ने उन्हें बधाइयां दी, साथ ही मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। सुल्तानपुर के लिए क्या, ये पूरे हमारे इस देश का मामला है। ये सुल्तानपुर के लिए तो बहुत ही हर्ष की बात है कि हिमांशु सिंह, जिसको कि भारतीय टीम में कैंप में बुलाया गया है, जो अभी कमिंग सीरीज़ होने वाली है बांग्लादेश की, 13 से 18 तक चेन्नई में कैंप है। उसके बाद 2 मैचों की सीरीज़ है। उसके लिए 15 सदस्यों के अलावा जो 2-3 बॉलरों को बुलाया गया है, उसमें इसका भी नाम है। बेसिकली क्या इनका क्या मतलब, ये ऑफ स्पिन करते हैं, 6 फीट हाइट, 4 इंच हाइट है इनकी। ऑफ स्पिन बॉलर हैं और पिछले कई सालों से लगातार अंडर 16, अंडर 19, 23 में लगातार कांस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते चले आए हैं। कई बार तो इन्होंने 6-7 बार तो 5 विकेट से अधिक विकेट लिए हैं। कमिंग लास्ट सीज़न में इन्होंने भी 23 में 8 मैचों में 38 विकेट लिए थे। और अभी हाल में बॉम्बे टीम में इनको टूर कर रही थी। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट होता है और एक कर्नाटका में टूर्नामेंट होता है केटी मेमोरियल, उसमें भी अभी 7 विकेट और 5 विकेट लगातार लिया। तो बीसीसीआई की लगातार इन पे इमेजिंग कैंप में भी थे अंडर 23 के, ये इमेजिंग इंडिया कैंप जो लगा था, तो बीसीसीआई की निगाह इनके ऊपर बनी हुई थी क्योंकि ये जूनियर क्रिकेट में अच्छी परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो ये जो लास्ट 2 मैचों में इन्होंने परफॉर्मेंस की, तो एज ए ऑफ स्पिनर इनको आर अश्विन की जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जा रहा है फ्यूचर क्रिकेट के लिए। और इनको एक अच्छा मौका मिला है रोहित शर्मा और विराट कोहली और इंडिया के धुरंधर बल्लेबाजों को अपने बॉल का जलवा दिखाने के लिए। अगर इन्होंने कैंप में अच्छा किया तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। और रोहित, ये आर अश्विन जो खिलाड़ी हैं, उनका सब्स्टिट्यूट भी की उम्मीद में देखा जा रहा है पूरे भारत में इनको। आप शुरुआती तौर में उनके कोच रहे हैं, ऐसे में अब वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? ये हिमांशु के लिए कह रहे हैं। हिमांशु यहाँ पे जब आया था, ये छोटा सा 10 साल का था जब यहाँ ग्राउंड पे मुझसे टकराया ये, तो उसी वक्त ये नेचुरल इसका जो एक्शन था, उस वक्त आर अश्विन अपने आप में 14-15 के टाइम में बड़ा हाईलाइट था। तो इसको उस वक्त से हम लोग भी यहाँ लोकल में अश्विन के ही नाम से इसको देखते थे और जो भी देखता था बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखता था इसके अंदर। तो उस दौर में काफ़ी इसने एफर्ट किया यहाँ पे, लेकिन छोटा शहर होने के नाते इससे पहले भी मैंने खिलाड़ियों को यहाँ पे जो भी एडवाइस दी हैं एज ए क्रिकेटर और एज ए सेक्रेटरी होने के नाते कि यहाँ से स्कोप क्रिकेट में किसी बड़े शहर में ही रह के होता है। तो इनको भी मैंने इनके पिताजी से बात की, एडवाइस दिया कि इनको किसी बड़े शहर में भेजिए। तो इनके ताऊ जी जो थे, इनके पिताजी के बड़े भाई बॉम्बे में रहते थे, तो बात किया मैंने, तो बॉम्बे में ही इनको वहाँ पे अलबरकत स्कूल है, वहाँ एडमिशन करा के फिर अपने रिसोर्सेज से, मैंने भी बॉम्बे वगैरह खेला है, तो जो चीज़ें थी इंट्रोड्यूस करा के इनको वहाँ पे सेटल्ड किया। उसके बाद जब ये खेलना शुरू किए तो 2-3 साल तक बड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा इनके लिए। इनका छोटा वाला भाई तो अंडर 14, 16 दोनों खेल गया, लेकिन ये नहीं खेले थे। लेकिन हमें उम्मीद इनसे शुरू में भी ज़्यादा थी, इनके पिताजी वगैरह से डिस्कस होता रहता था, तो मैं यही कहता था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आखिर में इसको 16 में चांस मिला, जोन, फिर 9 पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। अंडर 19 खेला, इंडिया कैंप किया, फिर 23 खेला, इंडिया कैंप किया। उसके बाद ये जो मैंने बताया VVS लक्ष्मण के सुपरविज़न में इमर्जिंग इंडिया कैंप लगा था, जो इंडिया के प्रॉमिसिंग लड़के हैं अंडर 23 के, उसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अभी लास्ट ईयर इसको 15 की टीम में शामिल किया गया था, बॉम्बे की मेन टीम में। अजिंक्य रिहाणे की कप्तानी में ये टीम में था, लेकिन प्लेइंग नहीं किया था इसने। तो अभी हाल में जो 2 टूर्नामेंट मैंने बताया, बेंगलोर में और चेन्नई में, बुच्ची बाबू में लगातार इसने 5 और 7 विकेट लिए।
तो अजीत अगरकर की बीसीसीआई की निगाह इनके ऊपर बनी हुई थी। उसके बाद इनको जैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, फॉरेन इंडिया टीम डिक्लेयर होते ही इनको 15 सदस्यीय टीम के अलावा जो 3 बॉलर को है इनको भी बुलाया गया। अच्छा, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले इनके पिताजी क्या ये इनके पिताजी इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, बलिया पोस्टिंग है। रहने वाले ये मोदीकरपुर गांव है, वहाँ खरगा गांव, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये अभी हाल में इनकी फैमिली यहाँ पे भी रहती है विनोबापुरी शहर में। एजुकेशन के लिए इनका छोटा भाई और मदर यहीं रह रहे हैं। वो छोटा भाई यहाँ LLB कर रहा है और एक भाई दूसरा जो है वो भी बॉम्बे में ही साथ खेल रहा है। अंडर 14 और अंडर 16 मुंबई से खेला है। वो भी अभी कांगड़ा लीग वगैरह और जो क्लब क्रिकेट है वहाँ की अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वहाँ पे। क्योंकि हिमांशु यहीं के रहने वाले हैं, ऐसे में यहाँ के खिलाड़ियों को क्या कितना उत्साहित है उसको लेकर? यहाँ बहुत ही उत्साहित हैं। यहाँ पे जब से कल से ये न्यूज़ आई है, सारे क्रिकेटरों का, मेरा एज ए सेक्रेटरी होने के नाते क्रिकेट से मेरा लगाव रहा है। सुल्तानपुर का सभी जानते हैं। तो जो भी शहर में है, शहर के बाहर हैं, मीडिया के भाई लोग हैं हमारे, सबके चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, खिलाड़ियों की बधाई के संदेश आ रहे हैं। अभी खिलाड़ियों पे यहाँ ग्राउंड पे इनके पिताजी ने वहाँ से अपने भाई के से मिठाई भेजी थी। अभी खिलाड़ियों ने सब मिठाई खा के सेलिब्रेट किया है यहाँ पे। और फ्यूचर के लिए इनके लिए अच्छी दुआएं सब दे रहे हैं।